छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका स्वागत है। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है संपादक की योग्यताएं और दायित्व। छात्रों, आइए सबसे पहले इस व्याख्यान के उद्देश्यों से अवगत होते हैं। इस व्याख्यान का प्रथम उद्देश्य संपादक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है। व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है संपादक की योग्यताओं से परिचित होना। व्याख्यान का तीसरा उद्देश्य संपादक के महत्व एवं दायित्व से अवगत होना है। व्याख्यान का अंतिम उद्देश्य है संपादन के कार्य विभाजन की जानकारी प्राप्त करना। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान की प्रस्तावना पर बात करते हैं। हर समाचार पत्र तथा प्रमुख प्रकाशन संस्थानों में संपादक का पद जिम्मेदारी युक्त होता है। किसी भी संचार पत्र या पत्रिका की ख्याति, उसका नाम, उसकी छवि, उसके संपादक के नाम के साथ बनती बिगड़ती है। संपादक किसी अच्छी फिल्म को बनाने वाला वह निर्देशक होता है जिसे हर बार एक अच्छा समाचार पत्र अथवा पत्रिका बनानी होती है। इस कार्य में उसकी योग्यता और उसकी निपुणता तो महत्व रखती ही है, उसकी टीम और उसके सहयोगियों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। संपादन शब्द पद धातु से उद्भूत है, जिसका अर्थ किसी विषय में सम्यक गति होना है। किसी अनुष्ठान को योग्यता पूर्वक पूरा करने वाली क्रिया को संपादन कहा जाता है। प्रस्तुत अंश का क्रम बिठाकर शुद्धि के साथ प्रकाशन योग्य बनाने वाला व्यक्ति संपादक कहलाता है। सत्यनिष्ठा, यथार्थता, सम्यक व्यवहार, नेतृत्व और उत्तरदायित्व, ये सभी गुण एक श्रेष्ठ एवं आदर्श संपादक में होना आवश्यक है। इस व्याख्यान में संपादक, उसकी योग्यताएं, उसके महत्व आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। छात्रों, आइए अब हम मूल व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं, जिसका विषय है संपादक की योग्यताएं और दायित्व। समाचार पत्र में जो कुछ प्रकाशित होता है, उसका निश्चय करने वाला और उत्तरदायी व्यक्ति संपादक होता है। समाचार पत्र में संपादक की विशेष भूमिका होती है। संपादक की कार्यकुशलता, वैचारिकता और कर्तव्यपरायणता की छाप समाचार पत्र पर हुआ करती है। इसीलिए एक संपादक में मुख्य रूप से जो योग्यताएं होनी चाहिए वह इस प्रकार है। पहली योग्यता है सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता। संपादक का दृष्टिकोण निष्पक्ष होना चाहिए। अगर वह किसी विशेष विचारधारा का पक्षधर है तो वह अपनी विचारधारा से भिन्न विषयों के साथ न्याय नहीं कर सकेगा। इस प्रकार वह एक सफल संपादक नहीं बन सकता। संपादक को अपना कार्य बिना किसी पक्षपात के करना चाहिए और उसमें यह समझ होनी चाहिए कि कौन सा समाचार मानव या समाज के लिए हितकारी है और कौन सा नहीं। दूसरी योग्यता है विशद ज्ञान। संपादक को विविध विषयों का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो विभिन्न विषयों पर टिप्पणी या आलोचना कर सकेगा। इसके साथ साथ उसे तकनीक का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि समकालीन समय में समाचार पत्रों के प्रकाशन में नई नई तकनीक आ रही हैं, जिनके प्रयोग से समाचार पत्र को आकर्षक व प्रभावी बनाया जा सकता है। इसीलिए एक संपादक के पास ज्ञान का भंडार होना चाहिए, जिससे वह किसी भी विषय को कुशलता से लिख सके। तीसरी योग्यता है निर्भयता। ये गुण पत्रकारों को अप्रिय प्रश्न पूछने व सत्य का पता लगाने के लिए जोखिम उठाने में सहायता करता है। संपादक में इस गुण को होना चाहिए ताकि वह बिना डरे अत्याचार या अन्याय का विरोध कर सके और उससे
जबरन कोई ऐसी सूचना या समाचार प्रकाशित करने के लिए न बोले जो जनता के लिए हानिकारक हो। चौथी योग्यता है धैर्य। समाचार पत्र का संपादन एक जटिल प्रक्रिया है, अतः संपादक का धैर्यवान होना बहुत जरूरी है। समाचार पत्र मानव और समाज को प्रभावित करते हैं, इसीलिए उसमें प्रकाशित होने वाली हर एक सामग्री पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक है। गलत सामग्री छापने पर समाचार पत्र की प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए संपादन करते समय संपादक में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। पांचवी योग्यता है स्पष्टता। एक संपादक के मन और मस्तिष्क में अभिव्यक्ति की स्पष्टता होनी चाहिए। यदि वह स्वयं भ्रमित है तो वह दूसरों के विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए यह जरूरी है कि कोई भी तथ्य प्रकाशित करने से पहले उसकी स्पष्टता को लेकर उसके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। अगली योग्यता है नेतृत्व क्षमता। संपादक अपने समाचार पत्र का प्रधान होता है। उसके साथ उपसंपादक, सह संपादक, संवाददाता, समाचार पत्र के विविध विभागों में कार्यरत कर्मचारी कार्य करते हैं। उन सबको साथ लेकर चलना व उनसे अच्छा काम करवाना संपादक का मुख्य काम है। संपादक में नेतृत्व क्षमता का होना जरूरी है। इसी क्षमता से समाचार पत्र का कार्य बिना किसी कठिनाई से संभव होता है। इस क्षमता के अभाव का नकारात्मक परिणाम प्रत्यक्ष रूप से समाचार पत्र और संपादक मंडल पर पड़ता है। अंतिम योग्यता है भाषा ज्ञान। संपादक को विशेषकर उस भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जिस भाषा में उसका समाचार पत्र प्रकाशित होता है। उस भाषा से संबंधित व्याकरण व शब्दावली की विस्तृत जानकारी होने पर ही वह अपना संपादन का कार्य कर सकता है। केवल समाचारों को इकट्ठा करने से समाचार पत्र नहीं चलता। यदि उन समाचारों को प्रकाशित करने के लिए संपादक के पास भाषा का ज्ञान ही न हो तो समाचारों का होना या ना होना एक ही बात है। ये असल में वह गुण है जो किसी भी पत्रकार में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संपादक में अपने सहयोगी, उप संपादकों तथा संवाददाताओं के सभी गुण तो होने ही चाहिए, लेकिन उसके अध्ययन में व्यापकता तथा चिंतन में गहनता विशेष रूप से होनी चाहिए। विष्णुदत्त शुक्ल के शब्दों में कोट, संपादक में रिपोर्टर, संवाददाता, भेंट करने वाले, समालोचक, उपसंपादक, लेखक आदि संपादकीय विभाग से संबंध रखने वाले तमाम कर्मचारियों की साधारण योग्यताएं तो होनी ही चाहिए। इनके अलावा उसमें विवेचना शक्ति, निष्पक्ष भाव, शांत, निर्विकार मस्तिष्क, न्यायप्रियता, अच्छी स्मरण शक्ति, शीघ्र समझने और निश्चय पर पहुंचने की शक्ति, सावधानी, उत्तरदायित्व की भावना, कार्यशीलता, उत्साह, सहानुभूति, लगन, स्वाभिमान आदि आदि अनेक गुण होने चाहिए। अनकोट। अनंत गोपाल श्वेड़े ने अपनी पुस्तक समाचार पत्र व्यवस्थापन में इस प्रकार संपादकीय नीतियों का उल्लेख किया है जो संपादकों के लिए अनिवार्य है। पहली नीति, सर्वसाधारण रीति से शिष्टता का ध्यान रखो। ऐसे समाचार पत्र का निर्माण करो जिसका परिवार में स्वागत हो, अर्थात जिसका अध्ययन सारे परिवार वाले कर सके। दूसरी नीति, समाचार पत्र में जरूरी और महत्वपूर्ण समाचार अवश्य हो। लोकतंत्र में समाचारों के आधार पर ही जनमत तैयार होता है। तीसरी नीति, वास्तविकता और नए निष्ठा समाचार पत्र का आभूषण है।
ध्यान रखो कि किसी भी सवाल के दो पक्ष हुआ करते हैं। समाचारों के प्रस्तुतिकरण में किसी पर अन्याय ना हो, इसका ध्यान रखो। चौथी नीति, दुखी पीड़ित लोगों की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहो। पांचवी नीति, भारत के संविधान तथा विधि विधानों का प्रचार करो। इसी तरह राज्यों तथा क्षेत्रीय नगर पालिका जैसी संस्थाओं के विभिन्न नियमों का आदर करो। कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ प्रजातंत्र की जरूरी शर्त है। छठी नीति, अपने समाज अथवा राष्ट्र की समस्याओं की चर्चा करते वक्त सदैव विधायक दृष्टि अपनाओ। सातवीं नीति, समाचार पत्र एक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली माध्यम है। इसके संचालन में संयम और संतुलन से काम लो। आठवीं नीति, समाचार पत्र का सामाजिक दृष्टिकोण हमेशा विस्तृत और महान होना चाहिए। विपक्षी की ओर भी सहानुभूति और समझदारी की भावना हो। याद रहे कि सारे मानवता की यही भाषा है। अगली नीति, हर एक नागरिक के मन में सामाजिक दायित्व एवं अपने क्षेत्र का नेतृत्व का दिशा निर्देशन का प्रोत्साहन जागृत हो, ऐसा प्रयास समाचार पत्र का सहज कर्तव्य है। अन्य नीति, अपनी निष्ठाओं और धारणाओं के लिए संघर्ष करने की तैयारी और हिम्मत रखो। सबके कल्याण के लिए कुछ चोट भी सहनी पड़े या त्याग भी करना पड़े तो वह पत्रकारिता का भूषण है। अंतिम नीति, झूठ, जुल्म, अत्याचार, हिंसाचार को कभी भी समर्थन मत दो। उल्टा उनके खिलाफ आवाज उठाना समाचार पत्र का कर्तव्य है। जनता के लाभ के लिए कर्तव्य पालन करने से ही समाचार पत्र की प्रतिष्ठा बनती है, उसका चरित्र सामने आता है। जो संपादक इन दी गई संपादकीय नीतियों का सफलतापूर्वक निष्पादन कर सकता है, समझो वही संपादकीय योग्यताएं पूरी करता है और अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। मतलब कि ये नीतियां संपादक की योग्यता और उसके उत्तरदायित्व दोनों को रेखांकित कर सकती है। HY शारदा प्रसाद ने अच्छे संपादक की योग्यता और उसके दायित्व की ओर संकेत करते हुए लिखा है, कोट, इन लॉ एनीवन whose name appears in the imprint line is an editor. In reality, a good editor is the one who opens our eyes to what is happening around us, one who helps us to meet them, one who gives utterance to our thoughts and feelings, what oft was thought but never so well expressed. This is the one of the major functions of an editor, and one who sets standard and values for his own profession and for public life as a whole. I would call such a person such a good editor. Unquote. कहने का अर्थ ये है कि कानून की नज़र में संपादक वही है जिसका नाम पत्र में छपता है, लेकिन असल में अच्छा संपादक वो है जो आसपास की परिस्थितियों और घटनाओं का बोध कराता है तथा सामान्य जनता की अनुभूतियों एवं विचारों को अभिव्यक्ति देता है। वह अपने व्यवसाय के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र में भी नैतिक मूल्यों तथा आदर्श की स्थापना करता है। वास्तव में एक सफल संपादक का प्रमुख दायित्व है सच की रक्षा, जन चेतना का प्रचार और जनहित की सुरक्षा। महात्मा गांधी ने जो समाचार पत्र के लक्ष्य बताए थे, वह संपादक के उत्तरदायित्व को भी रेखांकित करते हैं। उनके अनुसार, कोट, समाचार पत्र का पहला उद्देश्य जनता की इच्छाओं, विचारों को समझना, उन्हें व्यक्त करना है। दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना है। तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भयता पूर्वक प्रकट करना है।
अनकोट। प्रसिद्ध पत्रकार श्री बांके बिहारी भरनागर ने स्वस्थ संपादकीय नीति के बारे में अपने विचार इस तरह से व्यक्त किए थे। आज के संपादक के लिए यह संभव नहीं है कि वह लेखकों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करे और उन्हें लिखना सिखाए, किंतु वह अपने उत्तरदायित्व से मुकर नहीं सकता। अच्छी भाषा और अच्छे साहित्य के निर्माण में तथा अच्छे साहित्य के माध्यम से अच्छे समाज के विकास में संपादक का बहुत बड़ा हाथ होता है और वह ये कहकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता कि उसका कार्य साहित्य के उपवन से पुष्पों को एकत्र कर केवल एक स्थान पर अथवा एक पात्र में रखकर भर देना है। फूल सुंदर हैं या असुंदर, उसकी सुगंध मानव समाज के लिए कल्याणकारी है अथवा अहितकर, और वह फूल वास्तविक हैं या कृत्रिम, ये सब देखना भी संपादक का कार्य है। और यदि वह उसे संपन्न नहीं कर पाता है तो निस्संदेह वह एक असफल और अधूरा संपादक है। अनकोट। श्री भटनागर जी की ये मान्यता भले ही पत्रकारों के संपादकों पर खरी उतरती है, लेकिन समाचार पत्रों के लिए भी ये परिभाषा 100% सही बैठी है। उनका ये कहना है कि फूल सुंदर हैं या असुंदर, इनकी सुगंध मानव समाज के लिए लाभदायक है या हानिकारक, तथा उनका ये विचार है कि फूल प्रामाणिक है या बनावटी। ये सब कुछ परखने के लिए उन्होंने संपादक को उत्तरदायी ठहराया है। यही बात समाचारों पर भी खरी उतरती है। समाचार पत्रों के कार्यालयों में कई समाचार हर दिन हर क्षण प्राप्त होते रहते हैं, किंतु उन समाचारों में ये मानव समाज के लिए मंगलकारी, लाभदायक तथा सुंदर समाचारों का चयन करना तथा उनको प्रकाशित कर सामान्य जन तथा मानव समाज के समक्ष प्रस्तुत करना संपादक का काम है। कोई समाचार सच है या झूठ, उसको प्रकाशित करने से पहले संपादक का ये कर्तव्य है कि वह उसकी पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करे। छात्रों, आइए अब हम कार्य विभाजन की ओर बढ़ते हैं। मुख्य संपादक समाचार पत्र के संपादन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होता है। समाचार पत्र के लेआउट, आकर्षक गेटअप, सुंदर छपाई संपादकीय विभाग से पूरी तरह अनुशासन, प्रबंध समिति द्वारा सुनिश्चित नीतियों का सही तरीके से पालन और समाचारों के मामले में बाकी समाचार पत्रों के मुकाबले में समाचार पत्र का अग्रणी रहना आदि कई कामों का परिचालन मुख्य संपादक द्वारा किया जाता है। सहायक संपादक एक या एक से ज्यादा यानी अनेक हो सकते हैं। इसमें से एक या दो यानी सहायक संपादक संपादकीय लेख लिखने में मुख्य संपादक की मदद करते हैं तथा संपादकीय पृष्ठ तैयार करके सामाजिक समस्याओं पर लेख इत्यादि लिखने में उसका हाथ बढ़ाते हैं। समाचार संपादक समाचार डेस्क का प्रमुख होता है। उसकी टीम में मुख्य सब एडिटर एवं वरिष्ठ सब एडिटर होते हैं, जिसमें खेल संपादक, साहित्य संपादक, फिल्म संपादक, व्यापार संपादक, कार्टूनिस्ट इत्यादि सम्मिलित होते हैं। आरंभिक काल में संपादक को छोड़कर 2-3 उप संपादकों की सहायता से समाचार पत्र को प्रकाशित किया जाता था, मगर समकालीन समय में ऐसा नहीं है। आजकल इस काम के लिए विविध स्थानों पर कई स्थानीय संवाददाता होते हैं और प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रायः 50 या इससे ज्यादा संपादकीय सहयोगी होते हैं। पहले के समय में संपादकीय विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों के काम की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती थी,
तथा उनकी नौकरी की भी कोई स्थिरता नहीं होती थी। मगर श्रमजीवी पत्रकार संघ के निरंतर प्रयास, प्रथम प्रेस आयोग की रिपोर्ट तथा श्रमजीवी पत्रकार कानून के निर्माण के बाद संपादकीय विभाग के पत्रकारों को नौकरी की स्थिरता और काम के घंटों की निश्चितता प्राप्त हुई। अब समाचार पत्र के कार्यालयों में संपादकीय विभाग के कर्मचारियों को खाली 6 घंटे हर दिन काम करना पड़ता है और समाचार पत्र का मालिक किसी भी कर्मचारी को आसानी से नौकरी से नहीं निकाल सकता। छात्रों, आइए बात करते हैं समाचार पत्रों के संपादन पर। सभी समाचार न्यूज़ डेस्क पर आते हैं। समाचार टेलीप्रिंटर, टेलीफोन, तार, ईमेल और डाक के द्वारा प्राप्त होते हैं। मुख्य उपसंपादक सारे समाचारों को छांटने के उपरांत उन्हें उपसंपादकों में बांट देता है। खेल समाचार खेल उपसंपादक को, व्यापार समाचार व्यापार उपसंपादक को, विदेश समाचार विदेश से संबंध रखने वाले उपसंपादक को और राज्यों के समाचार राज्यों से संबंधित उपसंपादकों को सौंप दिया जाता है। उपसंपादक इन समाचारों में गैर जरूरी लेखन काट छांट कर इन्हें तैयार करता है। समाचार संपादक अपना काम खत्म करने से पूर्व विज्ञापन विभाग से यह सूचना प्राप्त कर लेता है कि समाचार पत्र में छपने वाले विज्ञापनों की क्या संख्या है। अगर विज्ञापन ज्यादा हो तो वह प्रबंध विभाग से पृष्ठ संख्या बढ़ाने की सिफारिश करता है। यदि पृष्ठ संख्या नहीं बढ़ानी हो तो वह अपनी टीम को समाचारों के आकार को छोटा करने का निर्देश देता है। उपसंपादक समाचार में काट छांट कर अगर जरूरत हो तो वह उन्हें दोबारा लिखकर उसको शीर्षक देकर वरिष्ठ उपसंपादक या प्रमुख उपसंपादक को सौंप देता है। वह दोनों सभी समाचारों के शीर्षक देखकर उनके 1, 2 या 3 कॉलम जो भी सही लगे आकार देकर न्यूज़ एडिटर को सौंप देते हैं। समाचार संपादक सारे समाचारों को देखकर उन्हें प्रेस में भेज देता है। वह यह संकेत भी देता है कि कौन सा समाचार किस पृष्ठ पर जाएगा। अगर समाचार एक से ज्यादा पृष्ठों का हो तो क्रम सही रखने के लिए उपसंपादक स्लग देता है। कंपोजिंग में अनुचित ढंग का विलंब न हो, इसीलिए सभी समाचारों पर भेजने का समय लिखा जाता है। कंपोजिंग के पश्चात समस्त सामग्री संशोधन के लिए प्रूफ रीडिंग विभाग के पास पहुंच जाती है। प्रति संशोधन के बाद एक बार पुनः सारी सामग्री कंपोजिंग विभाग के पास त्रुटियों के सुधार के लिए वापस आती है। हर मुमकिन कोशिश ये की जाती है कि समाचार पत्र में जो भी सामग्री प्रकाशित हो रही हो उसमें कोई गलती ना रह जाए। हर समाचार को समाचार पत्र की नियमित और निर्धारित नीति के अनुसार हर दिन उसी जगह पर प्रकाशित करना चाहिए जहां उसको प्रकाशित करने की व्यवस्था एक बार तय हो चुकी हो। अगर संपादक या संचालन मंडल द्वारा कोई भी परिवर्तन करना हो तो उसकी सूचना पहले ही पाठकों को दे देनी चाहिए। प्रत्येक समाचार पत्र में अनेक प्रकार के समाचारों को प्रकाशित करने के लिए स्थान निश्चित किया जाता है, जिससे पाठक को समाचार पढ़ने में मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। वह अपनी पसंद के अनुसार अपने लिए उपयुक्त समाचार को आसानी से खोज लेता है। हर अखबार में खेल समाचार, विदेश समाचार, विज्ञापन समाचार, आकाशवाणी समाचार, स्थानीय समाचार तथा सूचनाएं प्रतिदिन उसी पृष्ठ पर प्रकाशित
किए जाते हैं जो पृष्ठ एक बार उसके लिए निर्धारित कर दिया गया हो। ये बहुत जरूरी है कि महत्वपूर्ण तथा विशेष समाचार को प्रति एक समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर शेष अंश को अंतिम पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाए। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान के सारांश की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपादक वह सचेत संस्था है जो पत्र के विविध क्षेत्रों के संचालन, नियमन, प्रोत्साहन एवं निर्माण के लिए सचेष्ट रहता है। संस्था के अवयव रिपोर्टर, संवाददाता, भेंटकर्ता, समालोचक, उपसंपादक, प्रसार व्यवस्थापक एवं विज्ञापन प्रबंधक के मध्य समन्वयवादी शक्ति संपादक ही है जो पत्र रूपी शरीर के अंग प्रति अंग में गतिशीलता का संवाहक होता है। पत्र की नीति के निर्धारण और परिपालन द्वारा संपादक जन चेतना, जन आकांक्षा और जनहित का संरक्षण होता है। 1867 के प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स के अनुसार समाचार पत्र में जो कुछ छपता है उसका निश्चय करने वाला व्यक्ति संपादक कहलाता है। अर्थात पत्र का संपादक संचालन करने वाला विशिष्ट गुणों से युक्त बुद्धिजीवी ही संपादक यानी एडिटर है जो पत्र की आत्मा होता है। सजग संपादक सामाजिक चेतना की ज्योति लहर फैलाने वाला होता है। कानून की नज़र में संपादक वही होता है जिसका नाम पत्र में प्रकाशित होता है, लेकिन असल में अच्छा संपादक आसपास की परिस्थितियों और घटनाओं का बोध कराता है और सामान्य जनता की अनुभूतियों एवं विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। वह अपने व्यवसाय के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में भी नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। अतः संपादक पाठकों का साथी, उपदेशक और पथ प्रदर्शक होता है। प्रिय छात्रों, यह था हमारा आज का व्याख्यान जिसका विषय था संपादक की योग्यताएं और दायित्व। आशा है आपको इस व्याख्यान से कुछ लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं अगले व्याख्यान में एक नए विषय के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।